सोचिए इस देश में जाति का वर्चस्व कितना बड़ा है और कितनी तगड़े से काम करता है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करता है तो उसको देशद्रोही, जातिवादी, ना जाने क्या क्या बता दिया जाता है। और अधिकार मांगने वाला अगर मुसलमान हो तो उसको तो सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए क्या इस देश में यूजीसी की गाइडलाइन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि एक विशेष वर्ग, खासकर वो वर्ग जिसने जातिवाद की जंजीरें बनाई, उस वर्ग को मोदी जी का पिंडदान करने की जरूरत पड़े। सोचिए उसकी जगह अगर एसटी, एससी, ओबीसी, खासकर मुसलमान भी होता तो अब तक उस शख्स का क्या हो चुका होता। इस देश में जिस तरीके से जातिवाद के नाम पर नंगा नाच किया जा रहा है, असल में वो बहुत ही ज्यादा घातक है। तमाम लोग ईरानी महिलाओं की आजादी को लेकर तो बड़े चिंतित है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की, चाहे महिलाओं की दशा हो, एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों की बात करनी हो, उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। सोचिए इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्क्रीनशॉट देखते जाइए। स्क्रीनशॉट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही शख्स है, पंकज नाम का व्यक्ति, जो मनीषा वाल्मीकि के रेप आरोपियों के समर्थन में पंचायतें कर रहे थे। यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद ये वहां से बहुत ज्यादा आहत हो चुके हैं और सोचिए मोदी जी का पिंडदान कर रहे हैं। इनको ये अधिकार किसने दिया? आप सरकार की विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में रह के, लेकिन सोचिए क्या इस देश में ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना अधिकार है कि वो कानून की धज्जियां उड़ा सके, संविधान की धज्जियां उड़ा सके? सोचिए इस देश में ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते लोग किस तरीके से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के भी नारे लगाने लगे, उनकी जगह प्रदर्शन में पोस्टर लेकर जाने लगे। असल में उन्हें ये नहीं पता कि हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हैं जो समाज में कई दशकों से चली आ रही हैं। सोचिए अगर यही मोदी जी का किया गया पिंडदान, अगर यही काम किसी एसटी, एससी, ओबीसी के समुदाय के व्यक्ति ने किया होता, अब तक उसे जेल भेज दिया गया होता, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता और उसको राष्ट्रीय द्रोही घोषित कर दिया जाता। क्योंकि इस देश में किस जाति के लोग सिस्टम को चला रहे हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और सोचिए ये एक महाशय है, जोश जोश में इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इनको लगा कि नौकरी से इस्तीफा दे देंगे तो लोग मुझे वाहवाही कर कर मोटा चंदा देंगे, नेता बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सोचिए सरेआम ये आदमी मंच से फरसा लहराने का काम कर रहा है और ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्र से प्यार करते हैं, हम देश से प्यार करते हैं। और किस तरीके से भाषण देने से रोका गया इस आदमी को, इसका नाम है अलंकार अग्निहोत्री। इसने मंच से फरसा लहराने का काम किया। नवीन कुमार नंदन नाम के यूजर लिखते हैं, नया नया नेता बना है तो तभी उछल कूद कर रहा है। संविधान इस आदमी को फरसा लहराने का अधिकार देता है। कोई दलित पिछड़ा अभी तक ऐसा करता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया होता। तो क्या इस देश में जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जाति और पार्टी विशेष वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वहीं एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी करता है। और सोचिए इस देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। किस तरीके से मस्जिद के बाहर नंगा नाच करते करते अब वो लोग सड़कों पर भी कब्जा करने का आपको धमकी देने लगे हैं। 2 मिनट का समय निकालकर ये वीडियो जरूर देखिए। ये दंगाई सड़कों पर खुलेआम लिख रहे हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध तमाम तरीके के स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं कि ये सड़क पर मुसलमानों का चलना मना है। तो इस देश में किस तरीके से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, नस्लीय भेदभाव के नाम पर लोगों को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ग्वालियर में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुजन समाज कैसे कैसे जागरूक हो रहा है। ग्वालियर जिले में एक बसपा कार्यकर्ता ने अपनी बारात बिल्कुल नए अंदाज से निकाली। बसपा नेता पवन वर्मा ने घोड़ी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर बारात निकाली। ये शादी नहीं, सामाजिक न्याय की नई क्रांति है। तो तमाम लोग जो हैं अब इस क्रांति से भी बौखलाने लगे हैं। और सोचिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से लोग विरोध करते थे, वहां की वाइस चांसलर का कहना है कि भाई एसटी, एससी, ओबीसी जो है विक्टिमहुड का इस्तेमाल करता है, अपने आप को शोषित कहने के आदी होते हैं। तो उन मोहतरमा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और छात्र जो है वाइस चांसलर के
इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये सोचिए किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जो लगातार भक्तों के पापा हुआ करते थे, आज वो इतने बुरे लगने लगे, आज वो तेली समाज से आने लगे, क्योंकि उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन में चेंज किया, बदलाव किया। तो इस देश में आप समानता की बात करेंगे, आप इक्वालिटी की बात करेंगे, आप सम्मान की बात करेंगे, आप डिग्निटी की बात करेंगे, तो आपका विरोध जो है इस तरीके से किया जाएगा कि आप इस देश के चीफ जस्टिस से लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को भी गाली देने वाला समाज आज उनका पिंडदान कर रहा है, क्योंकि बात विचारों की है, बात एक गाइडलाइन की है। सोचिए, जो यूजीसी की गाइडलाइन को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, वो संविधान में दिए हुए अधिकारों को क्या पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट होने देंगे? और ये सोचिए किस तरीके से देश में जाति के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और देश का मीडिया अगर इन तमाम खबरों को सही तरीके से दिखाता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। हमारे देश के मीडिया को, हमारे देश के तमाम राइट विंग के लोग, सो कॉल्ड जो सोशल एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता हों, उनको ईरान की महिलाओं की चिंता है, ईरान की जनता की चिंता है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान को भगवाकरण कर दिया गया है, लेकिन इन मंदबुद्धि लोगों को ये नहीं पता कि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को तुम लगातार जाति, धर्म, लिंग के नाम पर प्रताड़नाएं दे रहे हो। उस पर अगर कोई बोल दे, सोचिए किस तरीके से ये लोग बिलबिलाने लगते हैं। तो इसलिए आपको असली खेल समझना पड़ेगा। हमें ईरान से कोई मतलब नहीं, हमें अपने देश के नागरिकों से मतलब होना चाहिए कि क्या हम अपने देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवा पा रहे हैं, क्या हम अपने हाशिए पर खड़े लोगों को समान धाराओं में लेकर आ पा रहे हैं। बात सोचने वाली है। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक यूजीसी की गाइडलाइन पर क्या यूजीसी से स्टेटमेंट दिलवाया, पिंडदान होने लगा। जो कल तक मोदी जी को हृदय सम्राट कहते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, कल तक सनातनी कहने वाले लोग आज देश के प्रधानमंत्री को तेली कह रहे हैं, उनका पिंडदान कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं। जाति की आड़ में लोग कितना नफरत करते हैं। अरे जो आपको सम्मान से कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर नहीं जाने दे रहे हैं, वो आपको प्रधानमंत्री बनते कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप उनकी हाँ में हाँ करते रहिए, तमाम लोग खुश रहेंगे। गुलामी करते रहिए, तमाम लोग खुश होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने की बात करेंगे तो तमाम लोग बिलबिलाने लगेंगे। असली लड़ाई सिर्फ सम्मान की है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।